वापसी ला रहे थे, हम रोडों पे आए। हमारी माएँ बहनों ने अपने जान माल वक्त सब दिया, क्या हुआ? वापसी लेना पड़ा। चाहे किसान भी लो, कितने भी कोई भी लो, आज इंशाल्लाह हम यहाँ से एक जन सैलाब निकलेगा। हम में से कोई भी जेल में जाएगा ना, या कब्र में भी जाएगा, पीछे हटने वाले नहीं है। 200 प्रॉपर्टी तो ऐसी है नदीम भाई जो आरएसएस के कब्जे में, उनमें क्यों नहीं छुड़ाया इन्होंने? ये 8000 प्रॉपर्टियों को जो है ना, इनकी नजरें हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की, उस पर नजरें इनकी साफ दिखाई दे रही हैं। और युवा समझ चुका है अब इनके बलगावे में आएगा नहीं। और जो सेकुलरिज्म अपने आप को कहते हैं, ये पट्टा डाले बैठे हैं, वो भी अब खुल के सामने आ गया। और ये अच्छा हुआ हमारे लिए, और ये हम छोड़ेंगे नहीं। चलो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमें लिखत में गारंटी दे सकते हैं इसी बिल में? क्या ये बात अमेंडमेंट कर सकते हैं कि यह हमसे ज़मीन लेके उस पर हॉस्पिटल बनाएंगे, उस पर एम्स बनाएंगे? ये लोग एक्टर हैं नदीम भाई, ये लोग एक्टर हैं। एक्टिंग करके, टोपी पहनकर, नमाज के सजदे कर पागल बनाते हैं। अब ये हमारी कौम ना बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। हमें भी तो पता लगे कि हमें कौन भड़का रहा है, हमें क्यों नहीं पता है, या हम उनकी नीयत से वाकिफ़ नहीं है। अरे आरएसएस बनी इस बुनियाद पे थी कि इस मुल्क से वो मुसलमानों को मिटा के रख देगी। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त निज़ामुद्दीन में मैं मौजूद हूं क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट में आज पेश किया गया है, उसे पास करने की पूरी तैयारी है। जिन चेहरों को मुसलमान अपना हमदर्द समझते थे, आज वो भी खुल करके मुसलमानों के खिलाफ इस बिल में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और जो नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रही है, वो तस्वीरें दुनिया के सामने जग जाहिर है कि कैसे मदरसों की ज़मीनों को, मस्जिदों की ज़मीनों को एक हड़पने की साजिश है। जहां आप देखें कि एसडीपीआई आज अपना एहतजाज कर रही है और साफ तौर पर बोर्ड पर लिखा हुआ है इस पर एहतजाज में कि हम वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करते हैं एसडीपीआई। तो वहीं आप देख सकते हैं कि अस्वीकार की मांग कर रहे हैं कि आप कोई भी बिल ले आए, हम इसका विरोध करते हैं। और बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि नौजवानों को बरगलाया जा रहा है, नौजवानों को भड़काने का काम पार्टियां कर रही हैं, उलेमा कर रही है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई देश का नौजवान, जो मुस्लिम युवा पढ़ा लिखा है, वो इस चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं? आज इसी पर हमारे साथ तमाम नौजवान साथी मौजूद हैं और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या देख रहे हैं जो आज बिल पास किया जा रहा है इसे। सीधा मैं तो पहले आपको सलूट करता हूँ, आपके चैनल को, कि आप हक दिखा रहे हैं। नहीं तो किसी की औकात नहीं है इस बात को दिखाए। गोदी मीडिया हर जगह पर मोदी मोदी मोदी, अडानी अडानी अडानी। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो वफ़ की ज़मीन है ना, ये वफ़ की ज़मीनें अपने ये पूंजीपति अडानी अंबानी, इनको सौंपने की एक पूरी प्लानिंग है। इन्हें लगता है हमें ये बात पता नहीं है, हमें पूरी पता है। इसके लिए वफ़ की ज़मीन के लिए अपनी माल जान जो कुछ लगाना सब कुर्बान कर देंगे, मगर ये वफ़ कभी जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए, कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए। पर आज तो वो बिल पास कर रहे हैं ना, जिन सेकुलर चेहरों को हम सेकुलरिज्म का चैंपियन समझते थे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया, पार्टी को बड़ा बना दिया, मुख्यमंत्री तक बना दिया। चंद्रबाबू नायडू तो रमज़ान के बीच में नमाजें भी अदा करते हुए नजर आए। तो कैसे देख रहे हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर एक चेहरा ओढ़ रखा है, जो मुसलमानों से खुलेआम अपनी दुश्मनी को दिखा रहा है? ये लोग एक्टर हैं नदीम भाई, ये लोग एक्टर हैं। एक्टिंग करके, टोपी पहनकर, नमाज के सजदे कर पागल बनाते हैं। अब ये हमारी कौम ना बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सारा ये फैब्रिक ये जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनको सिर्फ हमारे को भटकाना है, हमारा ध्यान भटकाना है। और वफ़ की ज़मीनें हमारी कौम की ज़मीनें हैं, ये सुपुर्द कर दी गई हैं अल्लाह की तरफ से, ये छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, किसी मंदिर के ट्रस्ट में किसी और को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं क्या? किसी चर्च में किसी और को इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं? जब वहाँ नहीं कर सकते तो फिर क्यों हमारी वफ़ की ज़मीनों पे ये इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं? क्योंकि ये अडानी अंबानी इनको अपनी ज़मीनें देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। ये मैं आपसे दोस्त जानना चाहूँगा, जो वक्फ बिल लाया जा रहा है, केंद्र के जो मंत्री हैं रिजिजू, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुसलमान नौजवान जो है वक्फ के मामले को समझता नहीं है, वो भड़कावे में आकर के सड़कों पर एहतजाज करता है, पार्टियों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या वाकई आप समझ रहे हैं वक्फ के मामले को? तो मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो हमें नाम के साथ बताएं कि हमें कौन भड़का रहा है, हमें कौन बिलखा रहा है। हमें भी तो पता लगे कि हमें कौन भड़का रहा है, हमें क्यों नहीं पता है, या हम उनकी नीयत से वाकिफ़ नहीं है। अरे आरएसएस बनी इस बुनियाद पे थी कि इस मुल्क से वो मुसलमानों को मिटा के रख देगी। ज़मीन छीनने का मतलब है किसी बंदे से
वतन में उससे उसका घर छीन लेना। वक़्फ़ जो ज़मीन है वो सिर्फ़ ज़मीन नहीं है, वो हमारी इज़्ज़त है। वक़्फ़ का जो मामला है वो हमारे, अब आप सोच के देखो, आज से 50 साल पहले मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक ज़मीन वक़्फ़ की कि आगे चल के आज मैं आलम इस्लाम के लिए कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आज मैं अपनी एक ज़मीन का टुकड़ा वक़्फ़ कर देता हूँ अल्लाह की राह में। कल जाके उस पे हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें मेरे ही बच्चे का इलाज होगा। चलो ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, मैं आपके चैनल से इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमें लिखत में गारंटी दे सकते हैं इसी बिल में? क्या ये बात अमेंडमेंट कर सकते हैं कि यह हमसे ज़मीन लेके उस पे हॉस्पिटल बनाएंगे, उस पे एम्स बनाएंगे, बताइए, उस पे एयरपोर्ट्स बनाएंगे? मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सरकार जो बताने की कोशिश कर रही है वक्फ के मामले पर वो ये कि वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं उसमें मस्जिद मदरसे बनाए गए हैं, तालीम का कोई इदारा खड़ा नहीं किया गया जिसमें ये बताया जा रहा है। और कभी असम के सीएम ही ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जी देखिए मस्जिद मदरसे तो आतंकवादी पढ़ करके निकलते हैं, कोई यूनिवर्सिटी आज तक मुसलमान खड़ा नहीं कर पाया वक्फ के मामले पर। क्या ऐसा है? इन्होंने अक़लियत के जितना फ़ंड था वो आधा कर दिया। ये अक़लियतों की अगर पसंदीदा अगर इनके दिल में थी तो इन्होंने अक़लियत का तो फ़ंड कम कर दिया। और आज अगर इनको अगर चाहिए था अगर मेहनत करना, कोशिश करना कि ये जो कम पसमानदा कौम है इसको हम बढ़ावा दें, तो ये क्या करते हैं, हमारी ज़मीनों पर हॉस्पिटल बना के, अस्पताल बना के, यूनिवर्सिटी बना के और वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। इस पर आप जो है 80% 75% जो है मुसलमान इसमें तालीम हासिल करेंगे और IAS IPS बनेंगे। वो तो नहीं किया इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट बिल इसलिए लेके आए। इससे पहले जो किसान बिल लेके आए थे, ये इसमें भी इनकी मंशा ये थी अडानी अंबानी को, अपना एक धन्ना सेठ को यहाँ की पूंजी जो है ना उनको सौंपना। आज ये SDM के माध्यम से मालिक बनाना चाहते हैं। मुसलमान के मिल्कियत ख़त्म करके SDM को मालिक बना देंगे तो सरकार मालिक बन जाएगी। जो अल्लाह के लिए वक्फ की गई ज़मीन हो तो वो सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होती है, उसमें इबादत और यतीम और गरीब और कमज़ोर पसमानदा लोगों के लिए ही होती है। इन्होंने इस पर कोई काम न करके एक अपने आदमियों को बिठा देंगे और उसको सारी 200 प्रॉपर्टी तो ऐसी है नदीम भाई जो RSS के कब्जे में, उनमें क्यों नहीं छुड़ाया इन्होंने? ये 8000 प्रॉपर्टियों को जो है ना इनकी नज़रें हैं अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की, उस पर नज़रें इनकी साफ दिखाई दे रही हैं। और युवा समझ चुका है अब इनके बलगामे में आएगा नहीं। और जो सेकुलरिज्म अपने आप को कहते हैं, ये पट्टा डाले बैठे हैं, वो भी अब खुल के सामने आ गया और ये अच्छा हुआ हमारे लिए और ये हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दोस्त आप लेकर के हैं कि वक्फ संशोधन बिल को अस्वीकार करते हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्या विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को ये बिल की असल में ये हमें पसंद नहीं है। ये सारे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इसलिए निकले हैं, घर से बाहर निकले हैं, इसलिए तो निकले हैं कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते। पर मैं आपसे जानना चाहूँगा दोस्त, क्योंकि हमने ये देखा कि कुछ मुसलमान चेहरे दिखाए गए आज पार्लियामेंट सेशन के दौरान पर, जो मालाएं लेकर के किरण रिजिजू के पास पार्लियामेंट में पहुँचे। हम हो चाहे आप हो, आम मुसलमान जो है पहुँच नहीं पाता, पर उन्हें खुली छूट दी गई कि आप जाइए, उनका समर्थन कीजिए और दिखाइए कि ये है मुस्लिमों की आवाज़। जिन लोगों को TV चैनल पर दिखाया जा रहा है, क्या उसे मुसलमान अपना रहनुमा मानते हैं? असल में वो 300 रुपये लाने वाले लोग हैं, 300 रुपये में आने। अभी बताओ, मैं क्रिश्चियन को लाके खड़ा कर देता हूँ 300 में, 400 रुपये में। किस कम्युनिटी का बंदा बनाना है? ड्रेस ही तो खरीदनी है और पहनानी है, 500 रुपये देना है। ऐसे ही लाकर ये पूरा प्लान करते हैं और खड़ा करके बुलवा देते हैं। इसके बेकावे में हमारे लोग आ जाते हैं। अब नदीम भाई, हमारे लोग बेकावे में नहीं आएंगे इनकी बातों में। ये वफ़ की ज़मीनें जो हैं हमारी, ये वफ़ की ज़मीनें, आपको इस चैनल से माध्यम से बोलना चाहता हूँ, लगता है कि हमारी आवाज़ से कुछ नहीं होगा। NRC ला रहे थे, हम रोडों पे आए, हमारी माएँ बहनों ने अपने जान माल वक्त सब दिया, क्या हुआ? वापसी लेना पड़ा। चाहे किसान भी लो, कितने भी कोई भी लो, आज इंशाल्लाह हम यहाँ से एक जन सैलाब निकलेगा SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से। आपसे एक लोगों से, आवाम से ये कहना है कि आप एक जन सैलाब, अगर ये हमारे खिलाफ बिल आता है तो इसके जन सैलाब घरों से निकल के इसकी आवाज़ उठाएं। जिस तरीके से प्रोटेस्ट करना है करें, संविधानिक तरीके से, मगर ज़रूर पीछे न हटें जब तक ये बिल वापस ना जाए। आप जन सैलाब की बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि SDPI एक वाहिद पार्टी थी, जब बिल को लेकर के पार्लियामेंट में जिक्र हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्ट करने के चलते आपके प्रेसिडेंट को तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और डर दिखाया गया कि देखिए SDPI की आवाज़ को हमने बंद कर दिया। क्या डर गए हैं क्या आप इसके बाद? मैं आपके कहने बताना चाहता हूँ, हमारा प्रेसिडेंट अभी कहाँ है?
जेल में है ना, मगर हम आज भी फील्ड में हैं। हम में से कोई भी जेल में जाएगा ना या कब्र में भी जाएगा, पीछे हटने वाले नहीं है जब तक देश की आन शान को बचा के रखेंगे। और दूसरी बात, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे फ्रीडम फाइटरों का कहना है कि किसी हक को देखना ना बेसिक तरीका है, किसी हक को देखना है तो बेसिक तरीका है कि जालिम के तीर किधर की तरफ हैं। अभी तीर किसकी तरफ है आप बताइए मुझे? एसडीपीआई की तरफ है ना, यानी कि हक पर है। और इंशाल्लाह इस हक को हम बुलंद करेंगे और एसडीपीआई का दौर आने वाला है। आप सब तैयार हो जाएं, हक के पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। आपने बताया कि एम के फैज़ी साहब अंदर चले गए, ऐसे एसडीपीआई के एम के फैज़ी साहब 1000 चले जाएं, 10,000 और पैदा हो जाएंगे। एसडीपीआई डरने वाली एक तहरीकी पार्टी है, ये एसडीपीआई डरने वाली पार्टी नहीं है। उनके जाने से हम डरे नहीं है, डरे आज भी हम अमेंडमेंट बिल इनका जो वक्फ बोर्ड का है हम सबसे आगे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने ये कहा कि कुछ लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक थे, वो भी उनकी मुनाफिकत को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन आज भी मुनाफिक हैं, वो मौजूद रहेंगे, उनको पैसे देके खरीद सकते हैं। ये तो सरकार की, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रही, पैसों से, डर से, खौफ से, सीबीआई से, ईडी से ये तो खरीदती है, दहशत से खरीदती है, नहीं खरीदता तो फिर सीबीआई सामने छोड़ देती है। सीबीआई के दहशत से अभी तो बहुत सारे मुस्लिम हमारे ऐसे भी लोग हैं, मुनाफिक आएंगे, उनको सीबीआई का दहशत दिखाई जाएगी। और यही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को सीबीआई की दहशत की वजह से इन्होंने समर्थन किया, अन्यथा दिल के अंदर इनके अंदर भी चाहते हैं कि ये बिल ऐसा वापस होना चाहिए, लागू नहीं होना चाहिए। इनको डर है कि सीबीआई आके इनके काले कारनामे सामने कर देगी, और एसडीपीआई के ऐसे कोई काले कारनामे नहीं है। ये लोग हमको सिर्फ दहशत में लाना चाहते हैं, हम दहशत में आने वाले नहीं हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, किरण रिजिजू का साफ तौर पर कहना है कि भाई जहां मुसलमान सजदा कर रहे थे वो वहीं सजदा करते रहेंगे, किसी नई रजिस्ट्रेशन को नहीं होने दिया जाएगा। सरकार उस पर दावा करती है, क्या मुतमईन है कि बोला जा रहा है कि पुरानी ज़मीनों पर वो अपना दावा नहीं ठोकेंगे? बिल्कुल, पुरानी ज़मीनों पर कोई रजिस्ट्रेशन पर दावा नहीं ठोका जाएगा। किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में अभी कुछ देर पहले कहा कि जहां मुसलमान सजदा करते थे वो वहीं सजदा करते रहेंगे। अभी आपको पता लगा होगा, अभी निज़ाम क्या नाम है, मेहरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद थी, जब तक डीडीए भी नहीं बना था, 50 साल डीडीए को बना हुआ, 600 साल मस्जिद जो थी पुरानी उसको डीडीए की ज़मीन करके तोड़ दिया गया। सीधा सीधा दिख रहा है ना, ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं अवाम को। और सिर्फ ये नहीं, ये जो देश का भाईचारा है, ये सेकुलरिज्म जो है हमारा, इसको तोड़ने की पूरी प्लानिंग है। ये बेवकूफ़ ज़्यादा टाइम तक अब रखने वाले नहीं है। देश वैसे ही हमारा बेइज्जत हो चुका है, बाहर देशों में हमारे देश की मजाक बन रही है। सिर्फ इसके पीछे पूरे आरएसएस और संघ परिवार के साथ साथ बीजेपी पूरा है जो हमारे देश की इज्जत लुटवा रही है। इंशाल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस इज्जत को बचाने जा रही है बड़े लेवल पर। मैं एक आखिरी सवाल दोस्त आपसे लेना चाहूँगा। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। जो अभी आपने सवाल पूछा कि जो रिजिजू साहब हैं, उन्होंने बताया कि जो भी जहाँ पे भी आप सजदे करते रहे हैं वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी। बट इससे पहले बीजेपी ने कई सारे बड़े बड़े वादे किए और जिसका परिणाम हम लोगों के सामने ऑलरेडी है कि वो सारे वादे करके नकारती रहती है, मुकरती रहती है। तो उनके इस वादे पे कैसे यकीन कर लिया जाए, जो है ना हमेशा से, जैसे एक नीतीश जी हैं, उनका सबको पता है कि वो वक्त वक्त पे कैसे बदलते हैं, वैसे ही बीजेपी है, वो हर वादे करके सिर्फ अपने वादों को नकारती रहती है। तो इस वादे पे यकीन करना एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्या किरण रिजिजू की बात पर यकीन किया जा सकता है? उनका कहना है कि पुरानी ज़मीन जहां थी वो वहीं रहेगी, उस पर कोई रजिस्ट्रेशन का दावा नहीं किया जाएगा। 2025 के बाद से जो चीज़ें आएंगी उस पर सारी चीज़ें लागू होंगी। आपके माध्यम से मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, जो इस तरह का फरेब देने का काम कर रहे हैं, यहीं पर सुनहरी मस्जिद जो गजट में है, वक्फ बोर्ड के गजट में है, उसके बावजूद उसे हटाने की बात की जा रही। अकनूदी मस्जिद जो गजट में थी वो हटा दी गई, और यहीं निज़ामुद्दीन के यहीं पास की मस्जिदों में आप देखें, यहाँ अभी कोर्ट में मैटर चल रहा है जहाँ ये पैरामिलिट्री बसाया गया। अगर ये ईमानदार होते तो जो पहले से गजट में है 123 प्रॉपर्टीज़ जो वफ़ की दिल्ली की पहले से गजट में हैं, ये बैकडोर से फरेब देकर ये उसे अपने कब्ज़े में लेने की बात नहीं करते, इसलिए हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते।
शाहीन कौशल जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े बैठे हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, मुसलमानों ने भर भर करके वोट दिए, दोनों को मुख्यमंत्री बनाया। चंद्रबाबू नायडू तो रमज़ान के पाक महीने में जाकर के मुसलमानों के बीच नमाज पढ़ते हुए भी नजर आए और अब खुला समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या मुसलमान ऐसे सेकुलरिज्म चेहरों के खिलाफ अब मोर्चा खोलेंगे? मुसलमानों को शायद अब होश आ जाए कि जो है ये कुछ सालों में जो इतना बड़ा बदलाव आया है और हमारे बीच में ही लोग रह कर के हमारे पीठ में किस तरह से छुरा भोंका है और किस तरह से हमारे गद्दारी की है छुपे तौर पर, ये आज जो है छुपा नहीं है, ये अब जग जाहिर हो गया है। और सामने जो कुछ ये हमारे सामने आज से नहीं बरसों से ये मनाज़िर हमारे सामने आते रहे लगातार, लेकिन उसको समझाने के बावजूद भी कुछ लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस तरीके से भक्ति थी और जिस तरीके से ये जो है उनका सवाल खिलाफ होता था, तो आज उनके समझ में भी ये बात आ रही होगी और उनकी ज़बानें बंद होने पर वो मजबूर होंगे। क्योंकि देखिए, नायडू हो या नीतीश कुमार है, मुसलमानों की ही बदौलत, मैं ये डायरेक्ट कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं डायरेक्ट ये कहना चाहूँगी और पूरे जो है दमखम के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये मुसलमानों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी और गद्दारी है जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो किया है। ये मुसलमानों की ही वोट से ये आज सत्ताधारी बने हैं और आज ये ऐश व आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इनसे बहुत ही बेहतरीन लीडर वहाँ मौजूद थे, बावजूद इसके इन पे भरोसा किया लोगों ने और इनका साथ दिया बाकायदा। लोग आकर कहते रहे लेकिन वो रत्ती भर अपनी वादे से हिले नहीं। तो बताइए, उनके साथ जो इतना बड़ा धोखा किया है, तो क्या ये नीतीश बचे रह जाएंगे? मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, क्या ये नीतीश बचे रहेंगे? बीजेपी अच्छे को अपने पैरों के नोक पर रखती है। क्या ये नीतीश और नायडू, इनकी क्या मजबूरी है वो हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है। मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर के बताया जा रहा था ये पास हुआ तो सड़कों पर उतरेंगे, अब तो वक्फ बिल पास हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर आज हो जाएगा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? किस तरीके से कदम उठाएंगे? क्या सड़कों पर उतरेंगे? शाहीन बाग एक बार फिर से खड़ा होगा? क्योंकि आप तो शाहीन बाग का एक बड़ा चेहरा भी नहीं है। देखिए, इसमें जिन लोगों ने अभी बहुत ही मजबूत प्लानिंग के साथ, जैसे अभी तक ये कहा गया कि तंजीमें मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटी हुई हैं, टुकड़ों में बटी हुई हैं और कम्युनिटीज़ बटी हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी अलग अलग हिस्सों में बटी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि एक ही सुर में और एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मजबूर हुए हैं, तैयार हुए हैं, अपने आप के सुर को बदल लिया है। तो इससे बड़ा और जीता जागता सबूत और क्या दिया जा सकता है? और आंदोलन की ज़रूरत तो जब आएगी जब आखिरी ऑप्शन होगा, तो उसकी तो बात अभी नहीं है हमारे पास। जो हम आज भी, हालांकि हम बदलते हालात के साथ साथ हमारे जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो सुपर पावर है, हमने उसको भी उतार चढ़ाव देखा है, बहुत बदलाव देखा है। ऐसे बदलाव हमने देखे हैं कि जो नुकसान दे रही है, लेकिन बाकायदा इस पर जो है जोर देकर और उसको कामयाब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कराया गया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज भी हम भरोसा करते हैं और अगर नहीं होगा तो हम फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे। और ये बाबरी मस्जिद का जो है ये मामला नहीं है। अब एक बार हम धोखा खा चुके हैं, जो हमसे ये कहा गया और हमने पूरे देश को अमन और शांति का पैगाम देते हुए इसको हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज वो दोबारा हम तारीख़ नहीं दोहराएंगे। हम इस पर किसी भी तरह की हम चूक नहीं करने जाएंगे। तो शाहीन कौशल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कोई भी चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन सेकुलरिज्म के चैंपियन चेहरों को भी आईना दिखाया जाएगा जो मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं।